टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए स्पेलिंग एरर वाला एक टॉपिक होता है, वहाँ स्पेलिंग एरर को देख लेते हैं। स्पेलिंग 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगी या 4 ऑप्शन में से कोई एक गलत होगी। इस तरह से स्पेलिंग आपसे पूछी जाती है। तो पहली हमारी इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है कमेटी, नर्सरी। यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत है? तो सीधे सीधे हमने डिटेल्स पहले पढ़ चुकी है, हम सीधे सीधे क्वेश्चन लर्न करते हैं। कमेटी की स्पेलिंग जो है वो गलत है, क्योंकि कमेटी की स्पेलिंग में COMM यानी कि डबल एम होता है। डबल MI ये रहा, COMI अशुद्ध है, सही जो है ये होगी COMMITTEE। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग होती है हर एग्ज़ाम्स के लिए जो कंपटीशन में आप दे रहे हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है डेलिमा की, असमंजस होता है जो। ये स्पेलिंग दे रखी है, तो करेक्ट इसकी स्पेलिंग जो होती है DILEMMA डेलिमा स्पेलिंग इसकी करेक्ट होती है। DIE नहीं, और बाकी और इनकरेक्ट है। डेलिमा की जो करेक्ट स्पेलिंग है DILEMMA डेलिमा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसअपियर। डिसअपियर की सही स्पेलिंग क्या होगी? हालांकि आप अपीयर डिसअपियर इजीली कर देते हैं, यहाँ से सही जो ढूंढनी है वो पहली ही है DISAPPEAR DISAPPEAR डिसअपियर। ये हेमरेज की, वे हेमरेज जो बोलते हैं, रक्तस्राव, जैसे ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो हेमरेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, HEMORRAGE हेमरेज, हेमोरेज जो भी हो, जिस तरह से भी आप लर्न कर सके उस तरह से करिएगा प्लीज़। तो HEMORRAGE हेमरेज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिनोमॉन। डिनोमैन स्पेलिंग क्या होगी? पहली वाली हमारी करेक्ट है DENOUEMENT। इसका मीनिंग ये रहा। आपको इसकी पिक्चर्स फ़ोटो लेनी है तो मेरे जो फेसबुक पेज है डिस्पार्क स्वाति नाम से, वहाँ ग्रुप में इसकी जो पिक्चर्स आपको इजीली मिल जाएंगी। डिनोमॉन स्पेलिंग DENOUEMENT। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है क्लिप्टोमेट्रिया। ये वर्ड है हमारा क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हमारे लिए। KLE क्लेप्टो MANIA। बाकी स्पेलिंग में देख लीजिएगा। तो KLEPTOMANIA क्लेप्टोमेनिया। यहाँ स्पेलिंग्स है प्लेटिट्यूड की, PLATITUDE करेक्ट है। प्लेटिट्यूड की स्पेलिंग क्या होगी? PLATITUDE PLATITUDE प्लेटिट्यूड। मेकअवर की स्पेलिंग देख लेते हैं, MACABRE मेकअवर बोलते हैं। तो इसमें ये जो स्पेलिंग इस तरह वाली सही, ये वाली सही नहीं होगी, RE वाली सही होगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। BRE वाली जो है करेक्ट होगी। ओकेज़न OCCASION ये वर्ड वो होते हैं जो हम मोस्टली बोलते हैं, आप लोग डेली यूज़ में बोलते हैं, वही वर्ड्स में से आ जाते हैं। वहीं ओवर कॉन्फिडेंट में या नहीं ध्यान देते स्पेलिंग पे, वहीं गड़बड़ ज़्यादातर होती है। ये ओकेज़न वर्ड डेली यूज़ का वर्ड है, पर स्पेलिंग कितने जानते हैं? OCCASION OCCASION। अब ये स्पेलिंग देख लीजिएगा हेमरेज की, TGT 2016 में है, और पीछे भी है हमारे आई थी कहाँ पर, TGT 2004 में भी आई हुई है। तो देखिए काफ़ी यूज़फुल स्पेलिंग्स हो जाती है इस तरह की,
क्योंकि मैंने कहा है टीजीटी में रिपीट ज़्यादा होते हैं, टीजीटी पीजीटी में रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा। तो आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए मैं शुरू से बता रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर स्टडी करें। ये हमारा समझी हुई है सारी स्पेलिंग्स पहले भी। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग देखनी है एनक्रिप्ट की, तो ENCRYPT वाली जो है करेक्ट होगी, आई वाली करेक्ट नहीं होगी। ENCRYPT एनक्रिप्ट वर्ड जो है सही होगा। कॉन्सोनेंटल की स्पेलिंग कौन सी सही होगी? ऑप्शन ए, CONSONANTAL कॉन्सोनेंटल, CONSONANTAL कॉन्सोनेंटल। ए का ही यूज़ हो रहा है, कहीं भी ई का यूज़ नहीं हो रहा है। गायनोकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग क्या होगी? इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये भी। GY तो ज़रूर होगा ही होगा, बाकी आप इजीली समझ सकते हैं किसी में भी GY से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो बहुत इजी है, ये GAY है, बाकी किसी में नहीं है। आई में कंफ्यूज होना नहीं है, GY। फिर बाकी की स्पेलिंग जो हमारी GYNAECOLOGIST तो सेम ही रहेगा, जहाँ तक सही रहेगा यहाँ पर तो कोई गड़बड़ करेंगे नहीं क्योंकि इजी होता है। बाकी GYNAECO विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इस तरह से यहाँ पर भी। तो कौन सा जो है करेक्टली है? ये कंटेम्प्टिबल, CONTEMPTIBLE, CONTEMPTIBLE। फ्लॉपी की कौन सी स्पेलिंग सही है? यहाँ पर देखें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। फ्लफी FLUFFY, फ्लपी नहीं होता, फ्लपी नहीं होता, पी नहीं होता, फ्लफ़ी होता है। फ्लफ़ी जो सॉफ्ट होता है, वूल वाला होता है, वेलवेट पेपर जैसे सॉफ्ट सा रहता है, वूल रहता है। फ्लफ़ी फी होता है, उसमें पी नहीं होता है, ठीक है। या पी वाली तो गलत हो गई। अब यहाँ पर ये करेक्ट कीजिएगा, FLUFFY वाली करेक्ट होगी, ना कि IE वाली। FLUFFY फ्लफ़ी। करेक्ट स्पेलिंग डिफरेंशियल, डिफरेंट वर्ड आप बोलते हैं, अब इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या होगी। डिफरेंशियल DIFFERENT, यहाँ तक तो डिफरेंट आप बोलते भी हैं। फिर IAL वाली जो है करेक्ट होगी, IAL। डिफरेंट की स्पेलिंग इजी होती है, आप लिख कर देख सकते हैं कि कैसे लिखी जाएगी। फिर IAL वाली जो करेक्ट होगी। डिफरेंटियल, जहाँ पर टियल वर्ड आएगा वहाँ पर IAL ही यूज़ किया जाता है। द करेक्ट स्पेलिंग इज़, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की स्पेलिंग क्या होगी करेक्ट वाली? तो DISC तो होता ही नहीं, डिस के लिए हम तो वैसे भी जो जब फॉर्म में लाते हैं प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ते हैं तो DIS ही यूज होता है, DIC तो होता ही नहीं है। तो ये तो तीनों ही ईजी है समझना, थोड़ा पेशेंस रखकर भी स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। इतना इजी, इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएगा। DIS होता है ना कि DIC होता है, तो ये तो इजी हो गया पहचानना। फिर DISCERNMENT डिस्क्रिमिनेंट। अब इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी जो साइंस का वर्ड होता है उसके लिए स्पाइनलेस जो होते हैं, INVERT इनवर्टिब्रेट, TEBRATE। ऑमलेट की स्पेलिंग देखिएगा, ऑमलेट खाते हैं सबको पता है, ऑमलेट वर्ड का स्पेलिंग क्या होगी कितनों को पता है? OMELETTE ऑमलेट। कितनी इजी स्पेलिंग है, हम बोल रहे हैं, जानते हैं इस वर्ड को, पर स्पेलिंग कितना को पता होती है? क्यूजिन वर्ड, यहाँ पर स्पेलिंग इसकी कजिन नहीं है, क्यूजिन वर्ड का यूज़ किया जा रहा है जो कुकरी में किचन में यूज़ किया जाता है, किचन गैलरी में। तो स्पेलिंग होती है CUISINE, CUISINE
C-U-I-S-I-N-E, cuisine, C-U-I-S-I-N-E। डायरिया की स्पेलिंग देखिएगा। डायरिया वर्ड सुना हुआ है, स्पेलिंग क्या है? DIARRHOEA, HOEA, DIARR या DIARRHOEA, डायरिया।